गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ रहे थे उपप्रभाग प्रोटोस्टोमिया के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग उपप्रभाग प्रोटोस्टोमिया के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने बताया था इनको 3 खंडों में विभक्त किया गया है। प्रोटोस्टोमिया को हमने बताया था कि 3 खंडों में विभक्त किया गया है। तो जो पहला खंड जो इनका था, खंड एसिलोमेटा जो इनका खंड था, उसमें उसको भी कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था। जो उसमें सर्वप्रथम भाग था प्लेटीहेल्मिन्थीस, नेक्स्ट था निमर्टिनिया तथा जो तीसरा था नैथोस्टोमुलाइडा जो में बांटा गया था। अब जो है हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट है, बी सेक्शन है, वो पढ़ रहे हैं। तो बी सेक्शन जो है ये है स्यूडोसिलेमेटा। क्या है बेटा? स्यूडोसिलेमेटा है। क्या है इसका सेक्शन? स्यूडोसिलेमेटा। तो यहाँ पे पी है तो पी बेटा इसमें क्या है? साइलेंट है, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे स्यूडोसिलोमेटा। ठीक है, स्यूडोसिलोमेटा पढ़ेंगे। अब ये होते क्या हैं? तो इनमें जो होता है भ्रूणीय कोरक गुहा अर्थात ब्लेस्टोसील से व्युत्पन्न होता है। पुनः एक बार फिर से, इसमें क्या है? इनमें भ्रूणीय कोरक गुहा अर्थात ब्लेस्टोसील से उत्पन्न देह गुहा होती है। ठीक है, पुनः एक बार फिर, इनमें जो है भ्रूणीय कोरक गुहा अर्थात ब्लेस्टोसील से व्युत्पन्न देह गुहा होती है, जो वयस्कों में मीसोडर्मी एवं एंडोडर्मी रचनाओं के बीच में स्थित होती है। इसमें हमने बताया कि जो स्यूडोसिलोमेटा था, इसमें हमने बताया कि इनमें भ्रूणीय कोरक गुहा अर्थात ब्लेस्टोसील व्युत्पन्न देह गुहा होती है और इनमें जब ये वयस्क हो जाते हैं, ठीक है, तो इसमें मीसोडर्मी एवं एंडोडर्मी रचनाओं के बीच में ये क्या होते हैं? स्थित होते हैं। और इसे कितने भागों में बांटा गया है? इसे 9 भागों में बांटा गया है। कितने फाइलम में बांटा गया है? 9 फाइलम में, 9 फाइलम में इन्हें क्या किया गया है? बांटा गया है। ठीक है, 9 फाइलम में, जिसमें 3 जो है ये हैं और फिर इसके बाद जो है और बताए जाएंगे। तो पहले इन 3 के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, तो इसको जो है 9 भागों में बांटा गया है। अब इसका जो पहला भाग है वो संघ एंटोप्रोक्टा है। क्या है? एंटोप्रोक्टा है। पहला जो फाइलम है एंटोप्रोक्टा जो है इसका फाइलम है। और दूसरा क्या है? फाइलम रोटीफेरा है। दूसरा फाइलम क्या है? रोटीफेरा है। और तीसरा जो है गैस्ट्रोट्राइका है। क्या है? गैस्ट्रोट्राइका है। क्या है? गैस्ट्रोट्राइका है। तो बच्चों उपप्रभाग प्रोटोमिया जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसको जो है कितने 3 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड हम लोग पढ़ चुके हैं, ए पार्ट। अब बी पार्ट पढ़ रहे हैं। ये क्या है? स्यूडोसिलोमेटा है। इसको भी 9 भागों में बांटा गया है, 9 फाइलम में बांटा गया है, जिसमें पहला हमने बताया था, पहला हमने क्या बताया? एंटोप्रोक्टा है। क्या है बेटा? लिखा हुआ है एंटोप्रोक्टा। फिर दूसरा क्या है? रोटीफेरा है। और तीसरा क्या है? तीसरा है गैस्ट्रोट्राइका है। तीसरा गैस्ट्रोट्राइका है। तो हम लोग पहले से शुरू करेंगे, एंटोप्रोक्टा से शुरू करेंगे। तो एंटोप्रोक्टा क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें सूक्ष्म डंठल युक्त स्थानबद्ध जलीय जंतु आते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें सूक्ष्म कैसे आते हैं? डंठल युक्त। ठीक है बेटा, इसमें सूक्ष्म
डंठल युक्त, ठीक है। इसमें क्या होगा, सूक्ष्म 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 डंठल युक्त, ठीक है, सूक्ष्म डंठल युक्त जलीय जीव आते हैं, ठीक है। सूक्ष्म डंठल युक्त और स्थानबद्ध, क्या है, स्थानबद्ध कौमा स्थानबद्ध, ठीक है, तथा जलीय, ठीक है, जलीय जीव आते हैं, ठीक है। तो जो पहला जो संघ हमने बताया, फाइलम बताया, एंटोप्रोक्टा जो बताया, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें सूक्ष्म डंठल युक्त स्थानबद्ध जलीय जीव आते हैं, जिनकी आहार जो नली है वो यू शेप होती है। इनकी आहार नली, इनकी जो आहार नली होती है, इनकी आहार नली यू शेप होती है। कैसी होती है, यू के आकार की होती है, ठीक है। तो जो पहला फाइलम था, क्या था पहला फाइलम, एंटोप्रोक्टा फाइलम था। इसमें हमने बताया कि इसमें जो है सूक्ष्म डंठल युक्त स्थानबद्ध जलीय जीव आते हैं, इनकी आहार नली यू के आकार की होती है। डंठल युक्त आप जान ही रहे हैं कि डंठल आपने देखा है, डंठल युक्त एवं स्थानबद्ध, अर्थात ये क्या होते हैं, स्थानबद्ध, एक ही स्थान पर रहने वाले स्थानबद्ध जलीय जीव होते हैं, जो इधर उधर ज्यादा नहीं जाते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, स्थानबद्ध जलीय जीव आते हैं। इनकी आहार नली यू के आकार की होती है, अतः इसमें मुख एवं गुदा द्वार के अग्र छोर पर पास और रोमाभ स्पर्शों के एक, यह इतना चाहिए कि ये क्या है, सूक्ष्म डंठल युक्त स्थानबद्ध जलीय जीव आते हैं और इनकी आहार नली यू के आकार की होती है। अब नेक्स्ट जो है रोटीफेरा, ठीक है, जो नेक्स्ट है क्या है, रोटीफेरा ना, नेक्स्ट क्या है, रोटीफेरा। अब जैसे देखो बेटा, इनका नाम ही है रोटी, तो रोटी आप जान ही रहे हो, रोटी कैसी होती है, गोल गोल होती है। तो इसमें कैसे जीव आते हैं, इसमें ऐसे जीव आते हैं जो कैसे हों, गोल गोल हों, ठीक है। तो ये चक्र जंतुक, ठीक है, इसमें कैसे आते हैं, चक्र जंतुक आते हैं, चक्र जंतुक आते हैं, मतलब ऐसे जंतु जो चक्र के आकार के हों, ऐसे हों, उन्हें क्या कहेंगे, चक्र जंतु कहेंगे, ठीक है। या चक्र को क्या कहते हैं, व्हील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्हील बोलते हैं ना। WHEEL, व्हील मीन्स क्या होता है, गोला, ठीक है, ऐसे ना। तो इसमें जो है चक्र जंतुक जीव आते हैं, किसमें, रोटीफेरा में आते हैं। फिर ये मुख्यतः अलवणीय जल या गीली मिट्टी में क्या है, शरीर सूक्ष्म बेलनाकार कठोर उपचर्म के खोल में सुरक्षित रहता है। और ये कहाँ होते हैं, ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, अलवणीय जल या गीली मिट्टी में। ये कहाँ पाए जाते हैं, अलवणीय
अलवड़ीय जल तथा गीली मिट्टी में पाए जाते हैं, तथा गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बेटा रोटीफेरा जो फाइलम है उसमें कैसे जंतु आते हैं? चक्र जंतु आते हैं, जो गोले की तरह होते हैं, चक्र की तरह होते हैं। और इसमें जो ये अलवड़ीय जल तथा गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, अब इसके आगे, अच्छा इसका जैसे है उदाहरण है फाइलोडाइना। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है फाइलोडाइना। ठीक है, इसका उदाहरण है फाइलोडाइना। क्या है इसका उदाहरण? है किसका? फाइलम रोटीफेरा का जो उदाहरण है वो फाइलोडाइना है। अब आगे देखते हैं संघ गैस्ट्रोट्राइका। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है बेटा? इसमें जलीय, इसमें भी क्या है? जलीय जीव आते हैं। क्या है? जीव आते हैं। वे भी कैसे? अति सूक्ष्म। ठीक है, वो भी कैसे जीव आते हैं? अति सूक्ष्म जीव आते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे जीव आते हैं? इसमें अति सूक्ष्म जलीय जीव होते हैं। कैसे होते हैं? जलीय जीव। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है वो क्या है? गैस्ट्रोट्राइका जो है, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें अति सूक्ष्म जलीय जीव। ठीक है, अति सूक्ष्म जलीय जीव वो भी कृमि के तरीके से होते हैं। ठीक है, कृमि के आकार के होते हैं। इनका शरीर लंबा, पतला, लचीला, खंड विहीन, धरल तर। ठीक है, इनका शरीर कैसा होता है? इनका शरीर लंबा, कैसा होता है? इनका शरीर लंबा, ठीक है, लचीला। ठीक है, इनका शरीर कैसा होता है? लंबा, लचीला, पतला। ठीक है, पतला। ठीक, तो इनका शरीर कैसा होगा? अति सूक्ष्म जलीय कृमि है ये। इनका शरीर कैसा होता है? लंबा, पतला, लचीला, खंड विहीन। ठीक है, ये पॉइंट अच्छा है, खंड विहीन। ठीक है, खंड विहीन होता है। ठीक है, तो और इसका उदाहरण क्या है? कीटोनोट्स। इसका उदाहरण क्या है? कीटोनोट्स। उदाहरण क्या है? कीटोनोट्स। क्या है इसका उदाहरण बेटा? कीटोनोट्स इसका क्या है? उदाहरण है। तो हम लोगों ने इतना जाना। अब एक बार थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या बातें हुई अभी तक। तो बच्चों, हम लोग प्रोटोस्टोमिया पढ़ रहे थे, जिसको जो है जिसमें 3 खंड बताए गए। पहला खंड हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा खंड आज पढ़ रहे थे। तो ये खंड था आपका, कौन सा खंड था? ये खंड था आपका सेक्शन स्यूडोसिलोमेटा। ठीक है, स्यूडोसिलोमेटा खंड था। इसको हम लोगों ने 9 फाइलम में बांटा। ठीक है, 9 फाइलम में इसको बांटा गया है। पहला फाइलम जो था वो था आपका एंटोप्रोक्टा। ठीक है,
और एंटो के आकार की होती है। ठीक है, ये पहले फाइलम में आपको बताया गया था। दूसरा फाइलम जो है वो रोटीफेरा है। तो बेटा रोटीफेरा जैसे कि इसका नाम ही क्या है, रोटी, अर्थात ये कैसी होगी, रोटी की तरह होगी, गोल गोल होगी। तो इसमें चक्र जंतु आते हैं, अर्थात ऐसे जीव जिनका शरीर कैसा हो, गोले जैसा हो, चक्र जंतु आते हैं इसमें। और ये आलवणीय जल तथा गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। इसका उदाहरण क्या बताया था, फाइलोडाइना। इसका उदाहरण हमने बताया था, उदाहरण फाइलोडाइना। ठीक है, इसका उदाहरण क्या बताया था, फाइलोडाइना बताया था। फिर उसके बाद जो था नेक्स्ट जो था गैस्ट्रोट्राइका था। तो बच्चों गैस्ट्रोट्राइका में हमने बताया कि ये अति सूक्ष्म जलीय जीव, कृमि, लंबा, लचीला, पतला, खंड विहीन होता है। और इसका उदाहरण हमने बताया था कीटोनोटस। इसका उदाहरण हमने बताया था कीटोनोटस। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।